हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। शहर के चपड़ेश्वर धाम मंदिर में चल रहे सांग में पंडित विष्णु दत्त शर्मा ने शुक्रवार को नल दमयंती का किस्सा श्रोताओं को रागनी के माध्यम से सुनाते हुए बताया कि सतयुग में निषद देश में महाराजा वीरसेन के सपुत्र धर्मधारी सत्यवादी राजा नल राज किया करते थे। एक दिन राजा नल को कुछ हंस दिखाई दिए। राजा नल ने उनमें से एक हंस को पकड़ लिया। हंस कहने लगा, राजा नल मुझे मारना मत, मैं आपके हित में भविष्य के लिए अच्छी बात बताऊंगा। हंस ने कहा कि विदर्भ देश में कुंदनपुर नगरी के अंदर राजा भीमसेन की लड़की दमयंती है, जो रूपवान व गुणवान होने के साथ आपके लायक है। हंस ने कहा कि मैं आपके साथ दमयंती का विवाह कराऊंगा। इसके बाद सभी हंस समूह बनाकर दमयंती के बाग कुंदनपुर में चले जाते हैं। बाग में भाग्यवश दमयंती भी उसी हंस को पकड़ लेती है। हंस ने दमयंती को भी वही शब्द कहे कि वह उसका विवाह राजा नल के साथ कराएगा। कुछ समय के बाद राजा भीमसेन अपनी पुत्री दमयंती का स्वयंवर रचाने का समाचार सभी राजाओं के पास भेज देते हैं। स्वर्ग में नारद मुनि व पर्वत ऋषि इंद्र महाराज से मिले। इंद्र ने नारद से पूछा कि मृत्यु लोक में राजा महाराजा अस्त्र शस्त्र सहित कहाँ जा रहे हैं। नारद मुनि ने बताया कि सभी राजा महाराजा दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं, जो विश्व की सबसे सुंदर स्त्री है। दमयंती की प्रशंसा नारद के मुख से सुनकर स्वर्ग से 4 देवता यम, अग्नि, वरुण और इंद्र स्वयंवर में जाने के लिए चल पड़े। रास्ते में इन चारों देवताओं की राजा नल से भेंट हो जाती है। देवताओं ने राजा नल का रूप देखकर सोचा कि यह तो हमारे से सुंदर है। देवताओं ने राजा नल को रोककर कहा कि राजा नल, दमयंती के पास आप हमारा दूत बनकर जाइए और दमयंती को कहना कि आपके स्वयंवर में 4 देवता आएंगे। उनमें से किसी एक देवताओं को अपने पति के रूप में वरना है। देवताओं की आज्ञा लेकर राजा नल दमयंती के रणवास में पहुंच जाता है। देवताओं ने राजा नल को वरदान दिया था कि तुम्हें केवल दमयंती ही देख सकती है, कोई अन्य व्यक्ति तुम्हें नहीं देख पाएगा। दमयंती ने राजा नल को अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि मैं केवल पति के रूप में आपको ही वरूंगी। जब चारों देवताओं को राजा नल द्वारा पता चला कि दमयंती केवल राजा नल को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी, तो चारों देवताओं ने राजा नल का रूप धारण कर लिया और स्वयंवर में जा पहुँचे। जब दमयंती स्वयंवर में वरमाला लेकर पहुंची तो उसे 5 राजा नल दिखाई दिए। दमयंती स्वयंवर में विचलित हो जाती और देवताओं का ध्यान करके वह राजा नल को पहचानने की कोशिश करती है। देवताओं के आशीर्वाद से उसे ज्ञान हुआ कि राजा नल की परछाई है, अन्य 4 देवता की परछाई नहीं है। चारों देवताओं के गले में माला व वस्त्र तरोताजा थे, लेकिन राजा नल के गले की माला व वस्त्र तरोताजा नहीं थे। देवताओं का आसन पृथ्वी से 1.25 हाथ ऊपर था, जबकि नल का आसन पृथ्वी पर टिका हुआ था। इस तरह दमयंती को राजा नल के असल रूप में ज्ञान हुआ तो उन्होंने उनके गले में वरमाला डाल दी। चारों देवता राजा नल दमयंती को अपना आशीर्वाद देकर चले गए। कलयुग राजा नल और दमयंती के विवाह से अप्रसन्न हो जाता है। कलयुग राजा नल को भविष्य में काफ़ी समस्याएं पहुंचाने का कार्य करता है। कलयुग में राजा नल के छोटे भाई पुष्कर से मिलकर आश्वासन दिया कि वे अपने भाई राजा नल के साथ जुआ खेले, वह उसे विजय प्राप्त कराएंगे। इस तरह जुए में राजा नल पूरे राज्य को हार जाते हैं। पुष्कर ने राजा नल व दमयंती को राज्य से बाहर निकाल दिया। एक दिन राजा नल दुखी होकर दमयंती को जंगल में अकेला छोड़कर चले गए। इस तरह कलयुग ने राजा नल दमयंती को अलग अलग करके अपना प्रकोप दिखाया। इस मौके पर ईश्वर नंबरदार, विजय व्यास, लीलू प्रधान ककरोई, रोहतास नेताजी, रविंद्र सरपंच मल्हाना, प्रदीप नंबरदार, विजेंद्र शर्मा तिहाड़ कला, सत्येंद्र मास्टर हरिराम, ओम प्रकाश ककरोई, अजीत पीपली व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। क्या ऐसे मुजरिमों से उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है या नहीं? आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है और इतने काम आप भी कर सकते हैं। कहीं जाना हो, किसी से मिलना हो, कुछ खाना पीना हो, ये काम आप कर सकते हैं। तो हुजूर, मैं एक दफा अपने घर जाना चाहता हूँ। आप जा सकते हैं। नहीं जा सकते। हजूर, कलगू को छुरी फांसी वाला कहने लगा मेरी बुआ लोहर उससे मिलकर जब फांसी टूटवा की बात है, इसलिए वहाँ का वक्त निकल जाएगा। इसलिए टाइम रख दिया, आराम से बैठ जाए, कलम कर दिया जाए।
वो चंदन की टहनी नहीं निकली, कुछ और निकली। क्या क्या? आई थी। जी हाँ। तो उसको तुमने रोका क्यों नहीं यहाँ पे? वो रुकी नहीं महाराज। रुकी नहीं? जी उसने बजा चखा दूं, वो अपने का बजा चखा दूं, वो अपने का आज तलक लट्ठी बोला, आदम तेरी इज्जत बिगड़ता, जी जहाँ पे लट्ठी बोला। ₹200 मंदिर के नाम, 51 पार्टी के नाम, 251 रुपए का दाम। रोहनगर के बीच में चौधरी सिंह के पुत्र मिंटो और सोमपारे भागवान, 1100 रुपए मंदिर के नाम, 100 रुपए पार्टी के नाम, 1200 रुपए का दाम। पूजा देवी भागवान, 50 रुपए तो मंदिर के नाम, 50 रुपए तो पार्टी के नाम। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल, खरखोदा में अब नेत्र रोग विशेषज्ञ उपलब्ध। डॉक्टर प्रियंका पटेल MBBS DNB ऑप्थेल्मोलॉजी, हर मंगलवार और शनिवार सुबह 9 से 11 बजे तक। उपलब्ध सुविधाएं: सफ़ेद मोतिया की सर्जरी, काले मोतिया का इलाज, पर्दे का इलाज, बच्चों की नेत्र चिकित्सा, नखूनी का इलाज। पता: रोहतक रोड, खरखोदा, सोनीपत 131420। अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें 0130
29 831 32 895 040 40 64 868 38 355 94। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।